मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन बैंक के मॉक नंबर 56 के सॉल्यूशन के साथ। आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान की सर्वोच्च शिक्षण संस्था है जहां आप इन सभी के गाइडेंस में आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारे अनुष्का एकेडमी के कुछ की फीचर्स हैं और ये है आपके आज के पेपर की आंसर की। पहले एक बार चेक कर लीजिए आपके आंसर की से अपने क्वेश्चन के आंसर, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में अपन सोल्व करेंगे। आज का रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपका है पजल का। इसमें दे रखा है कि टोटल 7 जने हैं, CDEFGH और I। ये सब अलग अलग सिटी से रिलेटेड है, सूरत, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, रांची, दिल्ली और पूना से। इसके बाद इन सब के बारे में बोल रखा है कि ये सब 3 अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, एक इकोनॉमिक्स का, मैनेजमेंट का और फार्मेसी का। आपको डिटेल के हिसाब से इसको फिल करना है, ठीक है। अब इसमें कंफर्म आपको दे रखे हैं, नेम दे रखे हैं, या तो आप नाम कंफर्म रख के आप कर सकते हैं। आज अपन एक दूसरे तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कंडीशंस है उस कंडीशंस के बेस पे अपन इनको स्टार्ट करते रहेंगे। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, अपन आज नए तरीके स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ के स्टार्ट करते थे। सबसे पहले दे रखा है द वन हु लाइक रांची वर्क इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ओनली विथ एफ। ठीक है, रांची में काम करने वाला सिर्फ एफ के साथ में काम करता है और दोनों कहाँ काम करते हैं, मैनेजमेंट में। तो आपको यह पता चल गया कि रांची में क्या आएगा, मैनेजमेंट, और एफ में भी क्या आएगा, मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में इन दो के अलावा और नहीं आएगा। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूं, यहां पर मैं नाम लिखूंगा, यहां पर मैंने लिख दिया रांची, यहां पर आ गया मैनेजमेंट, और आपको ये पता चल गया है कि एफ में भी क्या आएगा, मैनेजमेंट, एफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब इन दो के अलावा मैनेजमेंट में और कोई दूसरा नहीं आएगा। फर्स्ट लाइन खत्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द वन हु लाइक बेंगलोर वर्क विथ द वन हु लाइक पुणे। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी बेंगलोर आएगा किसके साथ में काम कर रहा है, बेंगलोर और पुणे वाले साथ में काम कर रहे हैं, सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, आई वर्क विद द वन हु लाइक मुंबई। आई किसके साथ काम कर रहा है, मुंबई वाले के साथ काम कर रहा है। आई किसके साथ काम कर रहा है, मुंबई वाले के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना, आई और मुंबई ये दोनों कब काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, आई और मुंबई वाले साथ में काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, एच नाइदर वर्क विथ एफ। एच किसके साथ काम नहीं कर रहा है, एफ के साथ में काम नहीं कर रहा है, और किसके साथ में काम नहीं कर रहा है, फार्मेसी में काम नहीं कर रहा है। अब समझिए, एच किसके साथ काम नहीं कर रहा है, एफ के साथ में काम नहीं कर रहा है, मतलब मैनेजमेंट में नहीं आएगा। और एच क्या है, फार्मेसी में भी काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अपने को कंफर्म हो गया, एच फार्मेसी में भी नहीं है, मैनेजमेंट में नहीं है। तो एच कहां आ जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स में। एच किस में आ जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, क्योंकि एच के लिए क्या बोला है, एच एफ के साथ में काम नहीं कर रहा है और फार्मेसी में भी काम कर रहा है। अगला देखते हैं, आई डज नॉट लाइक बेंगलोर। आई कहां पर काम नहीं कर रहा है, आपके बेंगलोर में नहीं कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई में आपके यहां पर बेंगलोर नहीं आएगा, ये आपने हिंट यहां लिख दिया। आगे चलते हैं, आगे बोल रखा है सी लाइक कोलकाता। सी का कंफर्म दे रखा है, सी क्या काम करता है, कोलकाता में, सी कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सी डज नॉट वर्क विथ आई। सी किसके साथ काम नहीं कर रहा है, आई के साथ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सी किसके साथ काम नहीं करेगा, आई के साथ। तो आपको ये तो पता चल गया, आई और मुंबई वाले साथ में काम कर रहे हैं, और सी जो है आई के साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ई वर्क विथ ओनली वन पर्सन। अच्छा, ई किसके साथ काम कर रहा है, सिर्फ एक पर्सन के साथ ही काम कर रहा है। और ई डज नॉट लाइक रांची, और ई रांची में नहीं आ सकता। तो ई का मतलब क्या हो गया, समझिए, ई मैनेजमेंट में तो नहीं गया, ये तो कंफर्म हो गया। और ई जब भी काम कर रहा है किसी एक के साथ में काम कर रहा है, क्योंकि अपने पास 7 जने हैं, 7 जनों में 2 तो पता चल गया आपके मैनेजमेंट में आएंगे, बाकी बचे हुए 5 में 2 आपके या तो आपके इकोनॉमिक्स में हो सकते हैं या फिर आपके फार्मेसी में हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता चल चुका है कि ई वर्क विद ओनली वन पर्सन। ई आपका सिर्फ एक पर्सन के साथ काम करता है, आपको ये ध्यान रखना है। और ई कहां पर नहीं जा रहा है, आपके रांची में नहीं जा रहा है। ठीक है, जी वर्क विथ एच। जी किसके साथ काम कर रहा है, एच के साथ काम कर रहा है। ठीक है, और एच डज नॉट लाइक बेंगलोर। एच को बेंगलोर पसंद नहीं है। नाइदर एफ नॉर ई लाइक सूरत। एफ और ई सूरत में काम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर सूरत आपके मना कर दिया।
और एक किसके लिए मना कर दिया, ई के लिए भी मना कर दिया कि ई आपका सूरत में नहीं जाएगा। अब अपने पास टोटल 1 2 3 4 5 6 और एक 7 जगह अपने पास है। नाम काम कौन कौन से बच गए अपने पास, एक बच गया आपके पास जी, एक बच गया आपके पास ई। ठीक है, वापस देख लेते हैं। द वन हु लाइक बेंगलोर विथ पुना, ठीक है, बेंगलोर वाला और पुना वाला साथ में काम करेगा। आई वर्क विथ द वन हु लाइक मुंबई, आई किसके साथ काम कर रहा है, मुंबई वाले के साथ में काम कर रहा है। अगला है एच नाइदर वर्क विथ एफ नोर इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, ठीक है, एच का आपका आ गया, फार्मेसी भी नहीं आएगा, और ये किसके साथ काम नहीं कर रहा है, एफ के साथ में काम नहीं कर रहा है, तो एच काम कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, आपको ये पता है, इसमें चल गया है कि जी और एच कहां पर काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। जी और एच कहां पर काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, जी अपने बाकी है, तो जी अपन लिख लेते हैं यहां पर, क्योंकि जी और एच साथ में काम कर रहे हैं। अब जी एच आई और मुंबई सब साथ में नहीं आ सकते, इसका मतलब जी तो आपका अलग आ ही गया, समझे। एच जी वाला क्यों रखा, क्योंकि अगर मैं जी यहां रख देता तो क्या हो जाएगा, जी एच और आई 3 हो जाते हैं, हाँ हो सकते थे। और एक आपका क्या बच रहा है, एच डज नॉट लाइक बेंगलोर, एच बेंगलोर में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ई के लिए क्या बोला है, ई के लिए बोला है कि ई रांची में काम नहीं करता, तो ई का आपका कहां आ जाएगा, यहां पर ई यहां पर आ जाएगा। कौन सा नाम बच गया आपका, डी, ये आपका डी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, नाम पूरे हो गए। अब इधर बात करते हैं, इधर क्या बच रहा है, एच डज नॉट बेंगलोर नाइदर एफ नॉर ई लाइक सूरत, एफ और ई सूरत में काम नहीं करते, तो यहां पर भी आपका सूरत नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आई का बेंगलोर नहीं आएगा। ठीक है, 2 मैनेजमेंट आ चुके हैं आपके, जी और एच साथ में काम कर रहे हैं, तो एच का आपका इकोनॉमिक्स, जी का भी आपके क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा। अब देखिएगा, ई और आई साथ में काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इनका क्या आ जाएगा। अब ये दोनों इकोनॉमिक्स में आ सकते नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑलरेडी 2 आ चुके हैं। अब क्या बच गया आपके, मैनेजमेंट चला गया, क्या बच गया, फार्मेसी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके फार्मेसी, यहाँ पर भी आपके क्या आ जाएगा, फार्मेसी। ठीक है बच्चों, लास्ट इसका बच रहा है सी का, सी का क्या बोला है, सी कोलकाता में, और सी आई के साथ में काम नहीं करता है, तो आई किस में गया, फार्मेसी, तो सी में फार्मेसी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके इकोनॉमिक्स। ठीक है, 2 मैनेजमेंट के हो गए, 2 फार्मेसी हो गए, और 3 आपके हो गए इकोनॉमिक्स के। अब सिटी का नाम बाकी है, सिटी में देखते हैं सिटी में क्या चल रहा है आपके, आई उसके साथ में काम करता है जो पुणे में, ठीक है, याला भी आपके हो गया। एच नाइदर वर्क विथ एफ, ठीक, ये भी हो गया। आई डज नॉट लाइक बेंगलोर, ये भी आपके लिख दिया आपने, हिंट लिख दिया अपन ने। अगला सी कोलकाता, सी, ठीक है। ई वर्क विथ ओनली 1 पर्सन, ई सिर्फ एक आदमी के साथ काम कर रहा है, ठीक है, ई सिर्फ एक आदमी के साथ में काम कर रहा है, यहाँ पर दूसरा लिखा भी नहीं है। ई डज नॉट लाइक रांची, ई को रांची पसंद नहीं, ये भी अपने हो गया। जी वर्क विथ एच, जी एच के साथ काम करता है, ठीक है, जी किसके साथ काम कर रहा है, एच के साथ। और अपन ने ऊपर एक जगह छोड़ी थी, देखिए, द वन हु लाइक बेंगलोर वर्क विथ पुणे, बेंगलोर और पुणे आपके कहां आएंगे, साथ में आएंगे। अब देखिए, बेंगलोर और पुणे जब साथ में आएंगे, तो अब इकोनॉमिक्स में देखिएगा, यहां पर आपका खाली है, ये 2 आपके खाली है, ठीक है, और यहां पर दे रखा है एच डज नॉट लाइक बेंगलोर, एच को बेंगलोर पसंद नहीं है। अब समझिए, आपको दोनों को रखना है साथ में, मतलब सेम डिपार्टमेंट में। फार्मेसी का एक फील्ड हो चुका है, मैनेजमेंट का एक फील्ड हो चुका है, तो दोनों साथ में आएंगे, तो दोनों आपके आएंगे किसमें, इकोनॉमिक्स में आएंगे। अब इकोनॉमिक्स का एक तो कोलकाता जा चुका है, इन दोनों में ही आएंगे आपके क्या, बेंगलोर और पुणे। अब इस जगह बेंगलोर का मना करेगा, तो जी में क्या आ जाएगा, बेंगलोर, जी में आ जाएगा बेंगलोर, और एच में क्या आ जाएगा आपके, पुणे। ठीक है, अब आपके क्या बच गया यहाँ पर, सूरत यहाँ नहीं आ सकता, सूरत आपके कहाँ आ जाएगा। ठीक है, सारे नाम हो गए, सारे फील्ड हो गए, एक जगह बच रही है। अब यहां पर कौन सी सिटी बच रही है आपके, दिल्ली, तो यहां पर आपके आ जाएगा दिल्ली। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, पजल का पहला, बाकी सारे क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, पहला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, तो ये प्रॉपर देख लीजिए एक बार आप। डी रांची मैनेजमेंट, एफ दिल्ली मैनेजमेंट, आई और ई सूरत मुंबई फार्मेसी, फार्मेसी, एच सी और जी ये तीनों इकोनॉमिक्स में है, ये पुणे से, कोलकाता से, और ये आपके बेंगलोर से। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन, पहला, एफ को निम्नलिखित में से कौन सा शहर पसंद है, एफ का कौन सा है आपका, दिल्ली, इसका आंसर आ जाएगा आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलोर किसको पसंद है, बेंगलोर पसंद है आपके जी को, इसका आंसर है आपका जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा फार्मेसी में काम करता है, फार्मेसी में कौन सा काम करता है आपका, आई और ई,
आई और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ का कार्य क्षेत्र कौन सा है? एफ कहां पर काम करता है? तो एफ काम कर रहा है अपने मैनेजमेंट में, तो इसका आंसर आ जाएगा एफ काम कर रहा है आपके मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है आपके, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? सी कोलकाता मैनेजमेंट, डी रांची मैनेजमेंट, ई मुंबई फार्मेसी। एक बार चेक करना पड़ेगा पीछे अपने को। ठीक है, कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन था सी कोलकाता मैनेजमेंट, सी कोलकाता बट मैनेजमेंट नहीं है, पहला वाला गलत। दूसरा डी रांची मैनेजमेंट, डी रांची मैनेजमेंट ये आपका सही है, डी रांची मैनेजमेंट। तो इसका आ जाएगा डी रांची मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन है, भी इसको भी देखते हैं। इसमें दे रखा है एक फैमिली में 6 जने हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितनी जनरेशन है? 3 जनरेशन है, 3 मेल है और 3 फीमेल है। मेल फीमेल बता दीजिए कितने? 3-3 है। अब इनमें कंडीशन क्या है? इसमें आपके इस परिवार में 2 तो होनी चाहिए बेटियां, 2 होनी चाहिए सिस्टर्स और 2 होने चाहिए आपके बेटे। और इन सबको अलग अलग मूवी पसंद है। मूवी के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, मलंग, रेस, जुड़वा, कर्ज, धड़क और छपाक। ठीक है, और इस सीक्वेंस में नहीं है, ये इसने क्लियर कर दिया। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से, बी इज द सन ऑफ वाई। बी किसका बेटा है? वाई का बेटा है। आप स्टार्ट करते हैं पहले, बी किसका बेटा है? वाई का क्या है? सन। बी इज द सन ऑफ वाई। बी किसका बेटा है? वाई का। बी का जेंडर मिल गया, बेटा है इसलिए लड़का। बी इज द सन ऑफ वाई। ठीक है, नो मेल लाइक मलंग। आपको ये ध्यान रखना, किसी भी आदमी को मलंग मूवी पसंद नहीं है। तो मलंग किसको पसंद है? फीमेल को। नेक्स्ट है, द वन हु लाइक छपाक इज द फादर एज वेल एज द सन। ओके, आपको ध्यान रखना है जिसको छपाक पसंद है वो क्या है? एक पिता भी है और एक बेटा भी है। इसका मतलब छपाक पसंद करने वाला कौन है? आपके मेल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नन ऑफ द सिबलिंग लाइक जुड़वा। अच्छा, किसी भी भाई बहन के पेयर में किसी भाई या बहन को जुड़वा पसंद नहीं। तो अब ये ध्यान रखना, भाई बहन जहां पे कॉम्बिनेशन है उन दोनों में किसी को भी जुड़वा पसंद नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, जेड इज द मदर ऑफ सी। जेड किसकी मदर है? सी। एंड अगला कंडीशन, द ब्रदर ऑफ सी लाइक रेस। ओके, आपको ये बता दिया है जेड किसकी मदर है? सी की। और सी के भाई को क्या पसंद है? आपके रेस। साइड में लिख लेते हैं, जेड इज द मदर ऑफ सी। जेड किसकी मदर है? सी की मदर है। ठीक है, फीमेल माइनस, और इसको सी के भाई को क्या पसंद है? आपके रेस। आगे अपन पता करें सी का भाई कौन है, अभी अलग लिख रहे हैं। अगला बोला है, द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड लाइक आइदर छपाक और धड़क। ओके, आपको पता चल गया जेड क्या है? फीमेल है। इसकी एक सिस्टर इन लॉ है, उसको क्या पसंद है? छपाक या धड़क। ठीक है, अभी अपन लिख नहीं रहे, आगे चलते हैं। एक्स इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। एक्स परिवार का सबसे बड़ा मेल मेंबर है, दे दिया है। अगला, ए इज अनमेरिड फीमेल, ए एक अनमेरिड है। जेड इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स के लिए क्या बोला था? एक्स घर का सबसे बड़ा मुखिया है। और जेड क्या बोल दिया? जेड इसकी क्या है? बहू है। तो एक्स इस परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य है और ये इसकी क्या है? डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। और यहां पर आ जाएगा आपकी पुरुष है इसलिए आ जाएगा प्लस, ये भी प्लस। ठीक है, अब इसमें कंडीशन थी अपने पास, क्या थी? जिसको छपाक पसंद है वो पिता भी और बेटा भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला बोला है, बी बिलोंग टू द थर्ड जनरेशन। बी थर्ड जनरेशन में बिल्कुल आ रहा है बकायदा। द नीस ऑफ ए लाइक नाइदर मलंग। ओके, ए की जो नीस है उसको मलंग भी पसंद नहीं है और रेस भी पसंद नहीं है। ओके, अब अपने पास टोटल 6 नाम थे, 1 2 3 4 5 नाम मिल गए हैं। ठीक है, ए की नीस है तो ए या तो भुआ होगी या चाचा होगी। ठीक है, और अपने क्वेश्चन में दे रखा है जेड की एक सिस्टर इन लॉ है। ओके, इसका मतलब हस्बैंड की बहन, क्योंकि फीमेल है। ठीक है, तो ए कहां आ जाएगी? इस वाई की सिस्टर हो जाएगी माइनस, और ये दोनों हो जाएंगे आपके कपल। तो ये फीमेल, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस मिल गए, तो ये 3 क्या हो जाएगी? आपकी फीमेल। और अपन ने कंडीशन यहां लिखी थी, देखिएगा, द ब्रदर ऑफ सी लाइक रेस। तो सी का भाई कौन है? बी। इसको क्या पसंद है? रेस। ये इसका क्या हो जाएगा? ब्रदर। इसको रेस मूवी पसंद है। उसके बाद कंडीशन क्या आती है? द वन हु लाइक छपाक। छपाक पसंद करने वाला कौन है? इज द फादर एज वेल एज द सन।
छपाक पसंद करने वाला एक पिता भी है और एक बेटा भी है। तो यहाँ पर ऐसा पर्सन कौन है? वाई, क्योंकि ये एक्स का तो क्या हो जाएगा? सन, और बी का क्या हो जाएगा? फादर। तो इसको कौन सी पसंद है? छपाक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कंडीशन ये होगी किसी मेल मेंबर को मलंग पसंद नहीं है तो मलंग आपकी फीमेल में आएगी, फीमेल अभी आपके तीनों के बाकी है। आगे चलते हैं। किसी भी भाई बहन को जुड़वा पसंद है तो जेड, जुड़वा आपको या तो होगी जेड को पसंद होगी या फिर एक्स को, क्योंकि बाकी सब क्या भाई बहन है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड आइदर लाइक छपाक और धड़क। जेड की सिस्टर इन लॉ को या तो छपाक पसंद है या फिर धड़क पसंद है। छपाक ऑलरेडी वाई को मिल गया तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके? धड़क। ए को कौन सी मूवी पसंद है? धड़क। नेक्स्ट, ए इज अनमेरिड फीमेल। ओके, ए अनमेरिड फीमेल आ गई। जेड इन डॉटर वो, बी बिलोंग थर्ड जनरेशन। द नीस ऑफ ए नाइदर लाइक मलंग नॉर रेस। ओके, ए की नीस कौन है? सी। इसको ना तो मलंग पसंद है ना ही आपकी क्या पसंद है? रेस। ठीक है, तो अब इस फीमेल को गया, इस फीमेल को मलंग पसंद, तो मलंग आपको ऑटोमेटिक किसको हो जाएगी? इसके जेड को। जेड को कौन सी पसंद हो जाएगी? मलंग। अब आपके जो जुड़वा के लिए कौन बच गया? एक्स, क्योंकि किसी भाई बहन को पसंद नहीं है तो ये, और लास्ट में सी को पसंद है आपने कर्ज। ये आपका पूरा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जुड़वा पसंद? जुड़वा पसंद है एक्स को। नेक्स्ट, जेड की भाभी कौन है? भाभी, सॉरी यहां भाभी नहीं आएगा क्योंकि इसने सिस्टर इन लॉ का सीधा कर दिया भाभी कन्वर्ट। हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड? जेड की सिस्टर इन लॉ कौन है? यहां पर ए कौन है? और ए को क्या पसंद है? धड़क। ओके, ए और ए को क्या पसंद है? धड़क, द वन हू लाइक धड़क। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों आंसर आ सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। या तो आप बोल सकते हैं कि ए जेड की सिस्टर इन लॉ है, या फिर आप यूं बोल सकते हैं कि ए जिसको धड़क पसंद है वो जेड की सिस्टर इन लॉ है। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान रखना एग्जाम में आज के टाइम में इंग्लिश में जो लिखा आता है सिस्टर इन लॉ, एज इट इज हिंदी में भी सिस्टर इन लॉ ही लिखा हुआ आएगा। यहां पर भाभी लिख दिया बाय डिफॉल्ट, बट यहां पर भाभी नहीं आएगा। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसे जुड़वा पसंद है। जुड़वा किसको पसंद है? एक्स को, पता चल गया अपने को। उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है जो धड़क पसंद करने वाला व्यक्ति का भतीजा है। धड़क पसंद करने वाले का भतीजा। धड़क किसको पसंद है? धड़क इसको पसंद है, इसका भतीजा कौन है? आपका बी। एक्स इस बी से कैसे रिलेटेड है? एक्स क्या इस बी का क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर। आंसर आ जाएगा यहां पर ग्रैंडफादर। ठीक है, इसने क्या पूछा है आपसे कि जिस व्यक्ति को जुड़वा पसंद है, जुड़वा अपने को पसंद है एक्स को, वह उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है जो धड़क पसंद करने वाले का भतीजा है। धड़क पसंद करने वाले का भतीजा आपका यहां पर कौन आ गया है? धड़क पसंद करने वाले का भतीजा आपके है, धड़क पसंद करने वाला भतीजा यहां पर आ गया बी, और बी इज एक्स का, एक्स इस बी का क्या हो जाएगा यहां पर? ग्रैंडफादर। तो पूछा किसके लिए था आपके यहां पर? एक्स के लिए पूछा था, तो यहां पर आ जाएगा ग्रैंडफादर। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वापस पजल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला गया 6 जने हैं ए बी सी डी ई एफ, ये सब अलग अलग सिटी घूमने जाते हैं, पटना, मुंबई, दिल्ली, पुणे, ग्वालियर, जयपुर, और अलग अलग तारीख को जाते हैं। 10 तारीख को, 20 तारीख, 3 अलग अलग मंथ में। मंथ आपको दे रखे हैं 3 मंथ दे रखे हैं आपको, मार्च, अप्रैल और जुलाई। इसकी 10 तारीख को, 20 तारीख को ये घूमने जाते हैं। तो अपन लिख लेते हैं इसको सिक्वेंशली, मार्च, अप्रैल, जुलाई। तो 10 मार्च, 20 मार्च, उसके बाद 10 अप्रैल, उसके बाद 20 अप्रैल, उसके बाद 10 जुलाई, और उसके बाद 20 जुलाई। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, नो वन ट्रेवल आफ्टर एफ। एफ के बाद में कोई घूमने नहीं जाता, मतलब एफ सबसे लास्ट में घूमने जा रहा है। एफ आपका कहां पर आ गया? लास्ट में। उसके बाद बोल रहा है 3% ट्रेवल बिटवीन एफ एंड द वन हु ट्रेवल टू दिल्ली। एफ और दिल्ली के बीच में 3 जन है। ठीक है, 1 2 3, तो दिल्ली आपका कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। आगे चलते हैं, बी ट्रेवल टू मुंबई बट नॉट अप्रैल। ओके, बी ट्रेवल कब करता है? मुंबई के लिए ट्रेवल करता है, बट अप्रैल में नहीं करता है। तो इन 2 जगह पर आपके बी नहीं आएगा। और बी कहां पर आ रहा है? बी अप्रैल में नहीं आ रहा, बी कब आ रहा है? मुंबई। तो बी मुंबई आपका यहां पर भी आ सकता है, और बी मुंबई आपका यहां पर भी आ सकता है। डबल कॉम्बिनेशन है, मैं डायग्राम कम बनाने के चक्कर में
नेक्स्ट कंडीशन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है, द वन हु ट्रेवल टू पुणे, जो पुणे जा रहा है वो कहां पर जा रहा है, सी से जस्ट पहले, सी से जस्ट पहले क्या आएगा, पुणे आएगा, बट नॉट इन अप्रैल एंड जुलाई, मतलब पुणे आपका ना तो अप्रैल में आना चाहिए ना ही आपका आना चाहिए जुलाई में, तो पुणे कब आएगा, आपके मार्च में आएगा और सी से जस्ट पहले आएगा, इसलिए ये कंफर्म हो गया, पुणे आपका यहां पर आएगा और सी आपका यहां पर आएगा। ठीक है, तो अब अपनी जो कंडीशन अपने छोड़ी थी कौन सी, बी मुंबई वाली, वो अब अपने सिंगल डायग्राम में आ जाएगी। बी कहां जाता है, मुंबई जा रहा है, और कब नहीं जा रहा है, अप्रैल में जाता है, तो बी आपका कहां आ जाएगा, बी मुंबई। ठीक है बच्चों, कभी भी कंडीशन बचाने के लिए नेक्स्ट कंडीशन पढ़ लो, आपका सब एक डायग्राम बच जाएगा। आगे चलते हैं। 2% ट्रेवल बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितने जने ट्रेवल करते हैं, 2 जने। ठीक है, और ई के लिए क्या मना कर रखा है, ई मार्च में नहीं जाता, तो ई कहां आ जाएगा, ऊपर, और ए कहां आ जाएगा आपके यहां पर। ए और ई के बीच में कितने जने आगे, 2 जने। एफ डज नॉट ट्रेवल टू ग्वालियर, ओके, अब आपके क्या बच गया, एफ, और नाम में क्या बच गया आपके पास, ए बी सी डी, डी, डी आपका कहां पर आ गया, यहां पर। इसने बोला है एफ कहां नहीं जाता, ग्वालियर और जयपुर नहीं जाता, एफ ग्वालियर भी नहीं जा रहा, जयपुर में जा रहा, तो क्या बच गया वहां पर आपके, पटना, तो एफ कहां जाएगा, पटना। अब ग्वालियर और जयपुर के लिए कंफर्मेशन कुछ दे नहीं रखा है, तो जयपुर और ग्वालियर के लिए कंडीशन आपकी क्या आएगी, दोनों साथ में आ सकते हैं कभी भी, जयपुर ग्वालियर, जयपुर ग्वालियर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला देखो, जिसका कंफर्मेशन नहीं आप डबल साथ में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जयपुर की यात्रा कौन करता है, जयपुर डी भी जा सकता है, ई भी जा सकता है, तो इन दोनों में से कंफर्म नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आइदर या तो डी हो सकता है या फिर ई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई किस तारीख को ट्रेवल करता है, ई कौन सी तारीख को ट्रेवल कर रहा है, ई ई ई ई आपके कंफर्म ट्रेवल कर रहा है 20 अप्रैल को, ई ट्रेवल कर रहा है 20 तारीख को, 20 अप्रैल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट है, ए किस शहर की यात्रा करता है, ए कहां के लिए जाता है, ए जा रहा है आपके पुणे के लिए, ए जा रहा है आपके पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है, ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है, देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा गलत है। पहला दे रखा है 20 अप्रैल को ई, 20 अप्रैल को ई, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका बी मुंबई जा रहा है, बी आपके मुंबई जा रहा है। अगला है ए कहां जा रहा है, पटना, ए जा रहा है आपके पटना नहीं जा रहा है, ए पटना नहीं जा रहा है। और 10 मार्च पुणे, ये भी सही है, तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ए पटना। क्वेश्चन 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की यात्रा करता है, दिल्ली कौन जा रहा है, सी, सी आपका दिल्ली जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन के, स्टार्ट करते हैं। पहला, ओनली अ फ्यू लैंप आर चेयर, ओनली अ फ्यू लैंप आर चेयर, कुछ लैंप आपके क्या है, चेयर है। सम चेयर आर डेस्क, कुछ चेयर आपके क्या है, डेस्क है। पहला कंक्लूजन पूछा है, सम चेयर आर डेफिनेटली नॉट लैंप, सम नोट का केस हो गया। सम नोट के लिए केस के लिए क्या बोल रहा है कि कुछ चेयर ऐसी है जो लैंप नहीं हो सकती। अब अपन इसका तरीका क्या सीखा क्लास में बच्चों, फर्स्ट वाले नाम को सेकंड वाले नाम के अंदर रख दीजिए, अगर पूरा पूरा अंदर चला जाता है तो आपका आंसर सही नहीं होगा। अब देखिए, चेयर को अगर लैंप में रख देता हूं तो मेरे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये लैंप, इसके अंदर अगर मैंने चेयर लग दिया तो मेरे स्टेटमेंट में फर्क पड़ेगा, ओनली अ फ्यू लैंप आर चेयर, ओनली अ फ्यू लैंप आर, इसमें कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, पर इसका मतलब क्या होगा, पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड, सम डेस्क बीन लैंप इज अ पॉसिबिलिटी, ये कौन सा हो गया, पॉसिबिलिटी का गेम। ये पूछे कुछ डेस्क लैंप हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है, हाँ है, तो सेकंड राइट। इसमें क्या जाएगा, ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यू स्पून आर टेबल, फ्यू का मतलब भी आपका सम ही होता है, ठीक है। फ्यू स्पून आर टेबल, कुछ स्पून आपके क्या है, प्लेट्स है, सॉरी फ्यू स्पून आर प्लेट्स। नेक्स्ट, कोई भी प्लेट आपके बोतल नहीं है, कोई भी प्लेट आपके बोतल नहीं है, तो बोतल आपके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन, नो स्पून इज बोतल, कोई भी स्पून बोतल नहीं है, नहीं, स्पून बोतल को टच कर सकती है, पहला वाला आपका रॉन्ग। दूसरा, सम स्पून आर बोतल, कुछ स्पून बोतल है। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कौन सा केस है, आइदर केस है, क्योंकि दोनों नाम स्पून स्पून, बोतल बोतल, नो और सम,
इसका सेकंड डायग्राम अगर अपन बनाते हैं तो सेकंड डायग्राम स्पून का आप यहाँ टच कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नो स्पून वाला केस फर्स्ट वाले डायग्राम में और सम स्पून वाला सेकंड डायग्राम, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर, या तो ये वाला सही होगा या फिर इसे होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 आइदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 आपका आइदर वाला केस है। आइदर का मैंने आपको बिल्कुल हिंट दे रखा क्लास में, जैसे ही आपको दोनों नाम सेम दिखे आपको क्लिक कर जाना चाहिए, आइदर का केस है। उसके बाद अपन डायग्राम में चेक किया, एक डायग्राम में नो वाला केस सही हो रहा है और एक में आपका सम वाला सही हो रहा है, तो इसका आंसर क्या है, आइदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू ग्रीन, ध्यान रखिएगा ओनली अ फ्यू है, ठीक है। ओनली अ फ्यू ग्रीन, ओनली अ फ्यू ग्रीन आर रेड, कुछ ग्रीन आपके क्या है, रेड। नो ग्रीन इज ब्लू, कोई भी ग्रीन आपका क्या ब्लू नहीं है। पहला कंक्लूजन, सम ग्रीन आर नॉट रेड, कौन सा केस हो गया, सम नॉट का हो गया। ये बोल रहा है कुछ ग्रीन जो है रेड नहीं होगा, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्लियर कर लिया ओनली अ फ्यू ग्रीन आर रेड, सिर्फ कुछ ग्रीन ही रेड है, तो सम ग्रीन आर नॉट रेड, बिल्कुल सही है, पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट। सेकंड, सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड ब्लू है, नहीं है, बिल्कुल सही, पहला वाला राइट, सेकंड वाला रॉन्ग, इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, ऑल विकेट्स आर बेट, जितने भी विकेट्स है वो सब आपके क्या है, बेट है। सम बॉल्स आर बेट, कुछ बॉल्स आपके क्या है, बेट है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन बोल रहा है नो विकेट इज बॉल, कोई भी विकेट बॉल नहीं है, कोई भी विकेट बॉल नहीं है। अपन इसका डबल डायग्राम सीखा है, टच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये वाला रॉन्ग। दूसरा, सम बेट आर नॉट विकेट, सम बेट आर नॉट विकेट, अभी आपको लग रहा है कि हाँ सर कुछ बेट तो विकेट नहीं है, बट अगर आप बताइए क्या मैं इसको बराबर रख देता हूं तो ऑल विकेट आर बेट बन रहा है, तो उस वाली कंडीशन में आपका होगा नहीं होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो पहला भी रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है नाइदर 1 नो 2, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है, ठीक है बच्चों, दोनों आपके क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, इसमें कितने जने बोल रखे हैं, 6 जने बोल रखे हैं, अंकित, पारस, लल्लन, राजेश और सुमन एक ट्राइंगुलर टेबल में बैठे हुए हैं और सबका फेस कहाँ है, सेंटर की ओर दे रखा है। इसमें बोल रखा है 3 तो बैठे हुए हैं कॉर्नर पर और 3 आपके बैठे हुए हैं साइड्स पर, इन सबके फेस आपके हैं सेंटर की ओर, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि इनमें से कुछ को फ्रूट्स पसंद है और कुछ को पिज्जा पसंद है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लल्लन सीट एट द कॉर्नर एंड 2% सीट बिटवीन लल्लन एंड पारस, लल्लन कहां बैठा हुआ है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है। मान लीजिए मैंने लल्लन को यहां बिठा दिया, लल्लन और कहां बैठा हुआ, कॉर्नर बैठ गया, इसके और पारस के बीच में कितने जने, 2 जने बैठा हुए, 1 2, अगर इधर से देखता हूं तो भी पारस यहां आता है और 1 2 तो भी पारस आपके यहां आता है, तो लल्लन के जस्ट सामने कौन बैठा हुआ है, पारस। नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है सुमन सीट अपोजिट, सुमन कहां बैठा हुआ है, सुमन सीट अपोजिट टू राजेश हु सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, सुमन कहां बैठा हुआ है, आपके राजेश के अपोजिट में बैठा हुआ है और राजेश कहां बैठा हुआ है, कॉर्नर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं अभी, क्योंकि देखिए सुमन की 2 कंडीशन बन जाएगी, सुमन को मैं यहां पर भी रख सकता हूं और सुमन को मैं यहां पर भी रख सकता हूं, ठीक है। अगली चलते हैं, अनुराग डज नॉट सीट एडजस्टेंट टू लल्लन, अनुराग कहां बैठा हुआ है, लल्लन के पास में नहीं बैठा हुआ है, तो लल्लन अनुराग या तो इस कोने में बैठा हुआ है या फिर इस कोने में बैठा हुआ है। अभी भी आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन, द इमीडिएट नेबर ऑफ पारस डज नॉट लाइक फ्रूट, ठीक 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 ठीक, चलिए इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, डबल डायग्राम बन जाएगा, डबल डायग्राम बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, डबल डायग्राम से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फर्स्ट कंडीशन थी लल्लन सीट एट द कॉर्नर एंड 2% सीट बिटवीन लल्लन एंड द पारस, लल्लन कहां बैठा हुआ है, किसी कोने में बैठा हुआ है, लल्लन सीट एट द कॉर्नर एंड 2% सीट बिटवीन लल्लन एंड पारस, लल्लन और पारस के बीच में 2 जने, तो पारस कहां आ जाएगा, आपके यहां पर आ जाएगा। अगली कंडीशन क्या दे रखी है, सुमन सीट अपोजिट टू राजेश, सुमन कहां बैठा हुआ है, राजेश का अपोजिट बैठा हुआ है और राजेश
वो सिट एट द कॉर्नर टेबल, और राजेश कहाँ बैठा, कॉर्नर टेबल में बैठा हुआ है, तो कॉर्नर ये भी खाली, कॉर्नर ये भी खाली है, तो एक वाले में मैंने राजेश को इधर बिठा दिया, इसके जस्ट अपोजिट में कौन आ जाएगा, आपके सुमन। सेकंड डायग्राम में मैंने क्या किया, राजेश को मैंने इस कोने में बिठाया, इसके जस्ट अपोजिट में सुमन कहाँ आ जाएगा, यहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट करने से। अनुराग डज नॉट सिट एडजस्टेंट टू लल्लन, अनुराग जो है लल्लन के पास नहीं बैठा, तो अनुराग आपका कहाँ आ जाएगा इसमें, यहां पर, इस वाले में अनुराग कहाँ आ जाएगा, यहां पर। अनुराग डजन सिट एडजस्टेंट टू लल्लन बट टू द इमीडिएट राइट ऑफ पारस, और कहाँ बैठा हुआ है, पारस के जस्ट राइट में। इसमें अनुराग पारस के जस्ट राइट में आ गया, इसमें अनुराग पारस के लेफ्ट में आ गया, इसलिए वाला डायग्राम आपका हाथों हाथ खत्म, ये वाला आपका आ जाएगा राइट में। ठीक है, एक कंडीशन आपको एक्स्ट्रा पढ़नी थी, इसलिए अपन डबल डायग्राम बन गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, तो लास्ट आपका नाम क्या बच रहा है यहाँ पर, अंकित, तो अंकित आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, अब बचती बात फ्रूट्स की। द इमीडिएट नेबर ऑफ पारस डज नॉट लाइक फ्रूट, पारस के जो पड़ोसी है उनको फ्रूट पसंद नहीं, तो इनको क्या हो जाएगा, पिज्जा पसंद आ जाएगा। और लास्ट लाइन क्या दे रही है, सुमन लाइक पिज्जा, सुमन को पिज्जा पसंद है, तो पिज्जा वाले तीनों पर्सन मिल गए। अब जो भी बच गए वो क्या बच गए, फ्रूट वाले, ये भी फ्रूट, ये भी फ्रूट, और ये भी आपके फ्रूट। ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम है। लल्लन को फ्रूट पसंद है, सुमन को पिज्जा पसंद है, अनुराग को पिज्जा पसंद है, पारस को फ्रूट, राजेश को पिज्जा, अंकित को फ्रूट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चा, फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, अंकित के लेफ्ट और सेकंड पोजीशन पर कौन बैठा है, हु इज सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अंकित एंड व्हाट डज ही लाइक, अंकित के लेफ्ट में सेकंड पर्सन को क्या पसंद है और कौन बैठा है, अंकित जरा लेफ्ट में सेकंड सुमन, और सुमन को क्या पसंद है, पिज्जा, सुमन पिज्जा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको बताना कौन सा कॉम्बिनेशन अलग है। ठीक है, देखिए, पहला नाम है अनुराग, अनुराग कहाँ बैठा हुआ है, कॉर्नर में बैठा हुआ है, पारस बीच में बैठा हुआ है, अंकित भी बीच में बैठा हुआ है, सुमन भी बीच में बैठा हुआ है, तो कॉर्नर पे कौन है, अनुराग अकेला, बाकी तीनों आपके साइड्स पे बैठा हुआ, अनुराग बैठा हुआ कॉर्नर पर, तो यहाँ अलग कौन हो गया, आपके अनुराग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, अनुराग को क्या पसंद है, अनुराग को क्या पसंद है, अनुराग को पसंद है पिज्जा, अनुराग को पसंद है पिज्जा। ठीक है, और फ्रूट नहीं है, समथिंग व्हाट अंकित लाइक, अच्छा अंकित को क्या पसंद है, यहाँ पर अंकित को भी फ्रूट पसंद है, अनुराग को पसंद है पिज्जा नहीं, ओके, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पिज्जा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, सुमन के राइट ओर से काउंटिंग करने पर सुमन और अंकित के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, सुमन आपकी ये रही, राइट हैंड से काउंटिंग करनी है, और इसके और अंकित के जस्ट बीच में कौन बैठा हुआ है, लल्लन, इन दोनों के जस्ट बीच में बैठा हुआ है आपके लल्लन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, लल्लन के अपोजिट कौन बैठा है, लल्लन आपका ये रहा, इसके जस्ट अपोजिट बैठा है पारस, और फ्रूट पसंद करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा पारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इनइक्वलिटी का। ठीक है, इसमें दे रखा है, ये कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, और बोल रहा है कि ये कॉम्बिनेशन आपका क्या एकदम डेफिनेटली ट्रू है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वाला आपके सही होगा। फर्स्ट, ओ इज ग्रेटर देन टी, ओ ये रहा, टी ये बीच में क्या रहा, अपोजिट साइन, पहला वाला रॉन्ग। दूसरा बोला टी इज लेस देन आर, टी ये रहा, आर ये रहा, बीच में वापस अपोजिट साइन आ रहा है, सेकंड वाला भी आपका रॉन्ग। तीसरा, टी इज ग्रेटर देन ए, टी और ए वापस इनके बीच में क्या गया, अपोजिट साइन, तीसरा भी आपका रॉन्ग। चौथा, एस इज इक्वल टू ओ, एस ये रहा, ओ ये रहा, बट बीच में क्या साइन आ रहा है, ग्रेटर देन का, तो ये भी आपका रॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला राइट। एस इज लेस देन आर, एस आर से छोटा है, सिंगल साइन दोनों का फेस आर की तरफ खुला है, बिल्कुल सही, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस स्टेटमेंट कंक्लूजन का, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको कॉम्बाइन करके अपन एक कॉम्बाइन बना लेते हैं, क्या बन जाएगा इसका, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, फिर बी का आर से बी इक्वल टू आर, फिर आर का जे से आर लेस देन जे, और जे का के से जे इज लेस देन इक्वल टू के। चेक करते हैं, पहला ए इक्वल टू बी, डबल साइन आ रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से छोटा है, ये भी गलत,
बी इज लेस देन के, बी ये रहा, के ये रहा, सिंगल साइन आ गया, सेकंड वाला राइट, ओनली सेकंड। क्वेश्चन 89 का आंसर है ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं इनका। P इज इक्वल टू एम, पहला ले लिया, फिर P का किससे जुड़ा, T से, P इज ग्रेटर देन T, फिर T का किससे, T इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, और A का किससे, R से, A इज लेस देन इक्वल टू R। पहला M इज ग्रेटर देन A, M ये रहा, A ये रहा, बीच में सिंगल साइन आ रहा, फेस किधर खुला है, M की तरफ, वही चाहिए था आपको पहला वाला राइट। सेकंड M इज ग्रेटर देन T, M ये रहा, T ये रहा, बीच में आ रहा है सिंगल साइन, फेस M की तरफ ओपन, ये वाला भी आपका राइट। तीसरा R इक्वल टू T, नहीं, अपोजिट साइन आ रहा है इसलिए रॉन्ग। तो क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 91, वापस स्टेटमेंट कंक्लूजन के हैं। फर्स्ट, सम आर्क इज सर्कल, कुछ आर्क आपके क्या हैं, सर्कल हैं। ऑल आर्क आर एरो, सारे सारे आर्क आपके क्या हैं, एरो में आ रहे हैं। कंक्लूजन चेक करते हैं, पहला नो एरो इज सर्कल, कोई भी एरो सर्कल नहीं है, पहला वाला रॉन्ग, क्योंकि एरो सर्कल से टच कर रही है यहां पर। सेकंड, सम आर्क इज नॉट सर्कल, कुछ आर्क सर्कल नहीं है। वापस कौन सा केस आ गया, ये सम नोट का केस आ गया। सम नोट के केस के लिए अपन ने क्या देखा था, अगर पूरा पूरा अंदर जा सकता है, स्टेप में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसमें पूरा अंदर जा रहा है, इसलिए भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। पहला भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, सम नोट के केस में अपन ने क्या सीखा है, पहले वाले नाम को आप दूसरे में रख दीजिए, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। अब आप कहेंगे सर वहाँ फ्यू है, हाँ फ्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ पार्ट इसमें आप बराबर रख लीजिए तो भी आप बोल सकते हैं फ्यू वाला पार्ट। नेक्स्ट है सम डी इज नॉट ए, ओके, क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि डी का कुछ पार्ट जो है ये कभी भी ए में नहीं जाएगा, और सम ए इज बी, कुछ ए आपके क्या है, बी। कंक्लूजन, ऑल डी बीन बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे डी की बी होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ बिल्कुल है, पहला वाला आपका राइट। सेकंड, सम बी इज नॉट डी, कुछ भी डी नहीं होंगे। देखिए आप बी को पूरा पूरा उठा इसमें रख देंगे, जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका सम नोट केस है, इसलिए रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर है ओनली फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92 आपका इसका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट है ओनली, अभी ध्यान रखिए ओनली अ फ्यू है ना, ओनली अ फ्यू, कुछ फिश आपके क्या है, ओनली अ फ्यू फिश इज बर्ड, कुछ फिश क्या आपके बर्ड, नो बर्ड इज फायर, कोई भी बर्ड आपके फायर नहीं है, नो बर्ड इज फायर। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। पहला कंक्लूजन, सम फिश इज नॉट फायर, कुछ फिश फायर नहीं है। ठीक है, ये फिश का कुछ पार्ट जो है ये आपके किस में नहीं जाएगा, फायर में नहीं जाएगा, पहला वाला आपका राइट। सेकंड, नेक्स्ट है आपका ऑल फायर बीन फिश इज अ पॉसिबिलिटी, सभी फायर के फिश होने की पॉसिबिलिटी है, सारे के सारे फायर आपके फिश में आ सकते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन किससे बना कर रखा है, बर्ड से, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। तो इसका आंसर रहेगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलो, पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फॉलो हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, ऑल एक्स आर वाई, सारे सारे एक्स क्या आपके वाई हैं, कोई भी वाई आपका जेड नहीं है, जेड आपके अलग। कंक्लूजन, सम वाई बीन एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वाई के एक्स होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि जो चीज कंफर्म ऑलरेडी डायग्राम में दिख रही है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। सेकंड, नो जेड इज एक्स, कोई भी जेड एक्स नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा राइट, बिल्कुल कोई भी जेड एक्स नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। ठीक बच्चों, नेक्स्ट है सम फ्लावर आर रोज, कुछ फ्लावर क्या है, रोज है। नो रोज इज रेड, कोई भी रोज आपका रेड नहीं है, रेड आपका अलग से बन गया। ऑल रेड्स आर लीफ, सारी सारी रेड्स आपकी क्या है, पत्तियां हैं। कंक्लूजन, सम फ्लावर आर नॉट लीव्स, ये कौन सा केस हो गया आपका, सम नोट का केस हो गया, कुछ फ्लावर आपके लीव्स नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो पार्ट है फ्लावर का ये आपका लीव्स में नहीं, नहीं रुकिएगा रुकिएगा, मना किसके लिए कर रखा है, रोज के लिए, रेड के लिए, फ्लावर को पूरा का पूरा मैं इसमें पत्तियों में रख सकता हूं, तो पहला वाला केस आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड केस, नो लीफ
इज रेड, कोई भी पत्ती रेड नहीं है, सामने दिख रहा है कुछ पत्तियां रेड है, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग, पहला भी रॉन्ग दूसरा भी रॉन्ग, इसका आंसर रहेगा नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। Some flower are rose, no rose is red, all red are leaf. Some flower are not leaf. ठीक है, some flower are not leaf. फ्लोवर का कुछ पार्ट लीफ में नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वापस सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, एक सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, इसमें बोल रखा टोटल 8 जने हैं। ये 8 जने कहाँ पर है, एक स्क्वायर टेबल बैठे हुए हैं, किसे बैठे हुए हैं, एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं, 4 जने कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4 जने आपके बैठे हुए हैं यहाँ पर साइड्स पे। ठीक है, जो कॉर्नर पे बैठे उनका फेस कहाँ है, अंदर की ओर, और जो साइड पे बैठे उनके फेस कहाँ है, आपके बाहर की ओर। ठीक है, चेक करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपको कंफर्म पोजीशन देखिए, क्योंकि इसमें 4 जने कॉर्नर पे बैठे हुए, 4 जने आपके साइड पे बैठे हुए हैं, कॉर्नर वाला का फेस अंदर है, साइड वाला का फेस बाहर है। तो अब हम लोग इसमें ढूंढने कंफर्म पोजीशन कहाँ मिली जहाँ पर स्टार्ट कर सके। एफ सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, कुछ नोबल, ठीक है, यहाँ पता नहीं चल रहा है। अब लोग कंफर्म कहाँ से पता चल रहा है, द नेबर ऑफ टी डू नॉट फेस इनसाइड, टी के पड़ोसी अंदर की ओर नहीं देख रहे हैं। तो टी के पड़ोसी कहां देख रहे होंगे, बाहर। तो दोनों बाहर वालों के बीच में किसी एक जगह पे मैंने यहां रख दिया आपको टी को, टी के दोनों पड़ोसी अंदर नहीं देख रहे, कहां देख रहे हैं, बाहर। अब आपको टी वाली कंडीशन देखिए, टी वाली कंडीशन इसके जस्ट पहले, टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक पुणे, टी कहां बैठा हुआ, पूना वाले के राइट में सेकंड। अब टी का तो कंफर्म हो गया, तो पूना राइट में सेकंड, इसलिए पूना कहां जाएगा आपका, यहाँ पर पुणे आ गया यहाँ पर आपके। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन बोल रखा है जे इज अ नेबर ऑफ टी, जे किसका पड़ोसी है, टी का पड़ोसी है। एंड द वन हु इज फ्रॉम भोपाल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे, और जो भोपाल से है वो जे के राइट में थर्ड पोजीशन पर है। अब समझिएगा, अगर मैं टी के पड़ोस में जे को यहां रखता हूं, तो जे के राइट थर्ड 1 2 3, भोपाल यहां पर नहीं आ सकता, इसका मतलब जे की पोजीशन कंफर्म कहां होगी, यहां पर। इसके राइट में थर्ड 1 2 और 3, भोपाल आपके कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट है वाई सीट अपोजिट के, वाई कहां बैठा हुआ है, के अपोजिट बैठा हुआ है। हु सीट 3 प्लेस अवे फ्रॉम द वन हु इज फ्रॉम पटना, और के कहां बैठा हुआ है, पटना वाले के राइट में, पटना वाले से 3 प्लेस दूर। अब समझिएगा, वाई और के कहां आने चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने। अब देखिए, बी आ गया तो इसके सामने नहीं आ सकता, टी आ गया इसके सामने नहीं आ सकता, तो या तो वो यहां पर आएगा या फिर वो आएगा यहां पर, इन दो जगह पर वाई और के आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, के जो है पटना वाले के 3 पोजीशन दूर है, पटना वाले से कितनी पोजीशन दूर है, 3 पोजीशन दूर है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अपन, आगे चलते हैं। द वन इज फ्रॉम पटना इज अ नेबर ऑफ द वन इज फ्रॉम मंडी, पटना वाला किसका पड़ोसी है, मंडी वाला का पड़ोसी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जे इज नॉट फ्रॉम मंडी, ये आपको बोल दिया इसने, क्या बोला, जे मंडी से नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है जे के मतलब आपके मंडी नहीं आएगा। 2% सीट बिटवीन वाई एंड द वन हु इज फ्रॉम भोपाल। ओके, अब यहाँ पर भोपाल अपने पास में है, 2% सीट बिटवीन वाई एंड द वन इज फ्रॉम भोपाल। अब समझिएगा, भोपाल आपका कंफर्म यहाँ 1 2, यहाँ पर वाई आ सकता नहीं, तो 1 2, तो वाई कहाँ आएगा आपका, यहाँ पर आएगा। और वाई और के वाली कंडीशन क्या थी, वाई और के कहाँ बैठे हैं, एक दूसरे के अपोजिट, तो के कहाँ आ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Q इज फ्रॉम दिल्ली एंड इज नॉट अ नेबर ऑफ द वन लाइक रोमा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, Q और दिल्ली कब आएंगे, साथ में आएंगे, और कहां पर नहीं आ सकते, भोपाल के पास में नहीं आ सकते। तो भोपाल के पास में Q और दिल्ली नहीं आ सकते, तो Q और दिल्ली के लिए अपने पास जगह सिर्फ एक ही बची, तो Q यहां पर आ गया और दिल्ली आपके कहां आ गया, यहां पर आ गया।
ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब जो अपने कंडीशन स्टार्ट में छोड़ी वहां से स्टार्ट करते हैं। एफ सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, एफ कहां बैठा हुआ है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब देखिए दोनों साथ में चाहिए, दोनों साथ के लिए आपको जगह सिर्फ यहीं बच रही है, बट उसके बाद क्या बोला है, पी जो है भोपाल और शिमला से नहीं है, तो पी यहां पर नहीं आ सकता, तो पी आपका कहां आ जाएगा, यहां पर। एफ कहां आ जाएगा आपके, यहां पर। अब उसने ये भी कर दिया, क्लियर कर दिया कि पी कहां से नहीं है, पी हु इज नॉट फ्रॉम भोपाल और शिमला, तो पी में आपके शिमला नहीं आएगा। इसके जस्ट बाद में बोला है द वन हु इज फ्रॉम शिमला सीट अपोजिट फ्रॉम द कटक, शिमला और कटक वाले एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए जस्ट आमने सामने दोनों नाम जगह कहां पर खाली है अपने पास, एक तो यहां पर खाली है और एक आपके यहां पर खाली है। बट अपनी एक कंडीशन और थी, कौन सी कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी आपके पटना वाला और मंडी वाले एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी। और पटना की कंडीशन क्या थी कि के जो है पटना वाले से 3 पोजीशन दूर है, तो के आपका यहां पर ये रहा, ये कहां दूर है, पटना वाले से 3 पोजीशन दूर है, तो 1 2 3, बट यहां तो दिल्ली आ चुका है, तो 1 2 3, तो कंफर्म पटना आपका कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और पटना और मंडी वाले एक दूसरे के पड़ोसी है, बट जे मंडी नहीं है, तो मंडी आपका कहां आ गया, यहां पर आ गया। अब वाली कंडीशन अपनी कौन सी, कटक और शिमला वाली, कटक और शिमला एक दूसरे के अपोजिट है, अब वो आएगी यहां पर, बट पी के लिए मना कर रखा है, पी आपके लिए मना कर रखा है, पी में क्या नहीं आएगा, पी में शिमला नहीं आ सकता, तो शिमला इधर आ जाएगा और कटक आपका कहां आ जाएगा, यहां पर। ठीक है, अब क्या बच गया, सिर्फ एक नाम बच गया और एक जगह बच गई। ठीक है, नाम कौन सा बच रहा है अपने पास, नाम दे रखे हैं क्या अपने पास, पी आपका हो गया, एफ, एफ बच गया, एफ भी हो गया आपके, टी भी हो गया आपके, जे भी हो गया आपके, टी भी हो गया है, वाई, वाई भी हो गया है, क्यू भी हो गया है। ठीक ठीक ठीक, 8%। ओके, यहां जगह कौन सी बच रही है आपके, यहां जगह बच रही है आपके सोनीपत, यहां बच रही है आपके सोनीपत। ठीक है, ओके, ये रहा ना, एम इज नॉट फ्रॉम सोनीपत, एम नाम बच गया, तो एम आपका कहां आ जाएगा, यहां पर, एम आपका आ जाएगा यहां पर। ठीक है बच्चों, ये पूरी कंडीशन बन गई। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को। ओके, पहला क्वेश्चन, सोनीपत में कौन रहता है, सोनीपत में रह रहा है आपके के, सोनीपत में कौन रहता है आपके के। नेक्स्ट है, क्यू और पुणे से संबंधित व्यक्ति के बीच कितने रहे, क्यू और पुणे, क्यू आपका ये रहा, पुणे आपका ये, 1 2 3, इधर से काउंट तो भी 3, 1 2 3, इधर से, इसका आंसर आ जाएगा आपका 3। आप किसी भी तरीके से काउंट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3। नेक्स्ट है, द वन हुई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द जे बिलोंग टू द विच कंट्री। ओके, जे के लेफ्ट में थर्ड पर्सन किस कंट्री से, किस सिटी से रिलेटेड है, जे आपका ये रहा फेस बार है, लेफ्ट थर्ड, 1 2 3, क्या आ जाएगा आपके दिल्ली, इसका आंसर है आपका दिल्ली, क्योंकि जे के लेफ्ट में द वन हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे बिलोंग टू विच कंट्री, जे के लेफ्ट थर्ड वाला दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पड़ोसी है, आपस में पड़ोसी कौन है, पी और क्यू बिल्कुल पड़ोसी है, वाई और के पड़ोसी नहीं है, क्यू और टी नहीं है, जे और एफ नहीं है, तो आपका आंसर आएगा पी और क्यू। कौन कौन पड़ोसी है, पी और क्यू। नेक्स्ट, वाई किस सिटी से संबंधित है, वाई 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 वाई, ये रहा वाई कहां से, मंडी से, वाई कहां से संबंधित है आपके मंडी से। ठीक है बच्चों, ये था आपके आज का पेपर का सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल थे। अगर एक बार इजीली वन स्टेप में आपके सारे डायग्राम भी बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे अनुष्का एकेडमी के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें आपके व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू जुड़ सकते हैं, फेसबुक के थ्रू जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। और आप अगर आपको हमारी ऑनलाइन लोकेशन पता करनी है तो आप हमारे साथ गूगल मैप के थ्रू जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यह था आपका आज का पेपर। आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए। थैंक यू।